नमस्कार दोस्तों, कौशल जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए, मैथ में सवाल लिखा हुआ है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है, पहला 140 मीटर, दूसरा 100 मीटर, तीसरा 150 मीटर, 160 मीटर। आइए अब इसको बनाते हैं। किस मीटर मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। ये क्या है? बिल्डिंग है, ये टावर है। ये है पूरा टावर, ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना मीटर है? 10 मीटर है। शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री। यहाँ से जो कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3, ये अगर दूरी बता रहा है टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी, इसको क्या माने हैं हम? इसको माने हैं टावर, इसको माने हैं बिल्डिंग। ये है टावर। ये कितना दूरी दिया हुआ है? 50√3। तो ये भी हो जाएगा 50√3। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे क्या, इसको ना निकालना है हमको, पहले ये निकालेंगे तब ना ये टोटल निकल जाएगा। इसको 10 जोड़ देंगे तो बहुत सारे दोस्त करेंगे क्या। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। ये आपको पता ही होगा। ये क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, हमको मान निकालना है किसका? आधार का। आधार का क्या बोलते हैं? लंब का मान निकलता है, सॉरी। यहाँ आधार दिया हुआ है। यहाँ आधार क्या दिया हुआ है? 50√3। और लंब दिया है? नहीं दिया है। लंब मान लेते हैं x। तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 60 डिग्री। अब बहुत सारा लोग को ये भी नहीं समझ में आता होगा 10 कहाँ से आएगा, 10 ही क्यों लगेगा, ये तो पता भी नहीं होगा। देखिए अब बताते हैं। एक क्या बोलते हैं, ट्रिक होता है, लका कला। हिंदी में जो हिंदी मीडियम होंगे वो याद कर लीजिएगा, लका कला। और एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये ट्रिक होता है, लेकिन ये वाला भी ट्रिक होता है, ये वाला भी ट्रिक होता है, लेकिन हम हिंदी मीडियम से हैं तो ये हिंदी मीडियम से ही बनाते हैं इसको। लंब बटा कर्ण। अगर लंब अगर कहीं दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है तो साइन थीटा बराबर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये आधार बटा कर्ण हुआ। आ से यहाँ लिया हुआ आधार, ये है कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा का। ये होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का। लंब बटा आधार। ये साइन कॉस टेन, देखिए यहाँ साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। ये आपको याद रखना होगा। अब हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ 10 ही क्यों लगाए। यहाँ हम देख लिए लंब है और आधार है, लंब है और आधार है। अगर ये मान दिया हुआ रहता कर्ण और ये मान निकालना रहता तो लंब बटा कर्ण लगा देते, साइन लगा देते। यहाँ आधार दिया हुआ है लंब और आधार, तो हम किसका मान लगाएंगे? 10 का। किस में है? लंब बटा आधार इसमें है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? साइन यानी क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का मान। तो यहाँ x मान लेते हैं x। ये इसको मान लेंगे x। बहुत लड़का ऐसे बनाएगा, मान लेंगे x, ये हो जाएगा फिर 10 थीटा की जगह 60 डिग्री है, 60 डिग्री रखेंगे। उसके बाद x रखेंगे, लंब बटा x रखेंगे। आधार बराबर क्या लिखेंगे? 50√3 लिखेंगे। फिर 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर हो गया x बाय 50√3। अब x बराबर हो जाएगा 50 × 3, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता होगा तो दोनों यानी कि ओवर रूट में है तो दो में से एक बाहर निकल जाएगा, इसीलिए हम 3 लिख दिए। x बराबर क्या होगा? 150 मीटर। ये बोलेगा कोई लड़का, लेकिन इस तरह अब ज़माना चल गया बनाने का, इस तरह अब नहीं बनाना है। ये आपको बता दिए, आप पहले पढ़े होंगे 10th में, इस तरह नहीं बनाना है। डायरेक्ट हमको समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार तो यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर लंब बटा आधार में 60 डिग्री में दिया हुआ
तो लंब √3 होता है, √3/1, √3/1 यानी कि हमको पता है कि ये क्या है, लंब है, ये आधार है, इसमें भी लंब ये हो गया, ये आधार हो गया। √3 होता है तो एक नीचे भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए √3 के बराबर क्या हो गया, लंब यानी कि √3 है। एक बराबर हमको क्या दिया, 50√3, एक बराबर क्या है 50√3। हमको किसका मान निकालना है, √3 का मान निकालना है। √3 लंब बराबर निकालना है, √3 से √3 को दोनों बगल गुना कर दिया, √3 इधर गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और इधर 50 √3 से गुना करेंगे √3 क्या होगा, 150 हो जाएगा। ये कितना आया, 150 मीटर आया, 150 मीटर आया। और 10 मीटर और था, 10 मीटर ये भी लंबाई, ये भी इसके बराबर ना है, टावर के ये यहाँ तक बराबर ही होगा। तो 150 और 10 कितना होगा, 160 इसका आंसर हो गया। लिखा हुआ है एक परीक्षा में पूर्णांक 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 और 24 है। आंकड़ों के इस समुच्चय के बहुलकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए, हम तो बनाने का तुरंत बना देंगे, लेकिन आप लोग का कर्तव्य होता है 2 मिनट पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। बन जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को देखिए और समझिए कैसे बनता है। यहाँ बहुलक पहले बोला है, बहुलक आप लोग को पता हुआ, बता देते हैं हम। फिर क्या होता है बहुलक, बहुलक किसको बोलते हैं, जो भी अंक जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक। अब इसमें से हमको ढूंढना होगा कौन सबसे ज़्यादा अंक आया है। 11 देखते हैं, पहले 13 से मिलाते हैं, 13 शुरू में है, 13 से मिलाते हैं। 13 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, और नहीं है। अब देखते हैं 11 है, 11 नहीं है। 16 देखते हैं, 16 नहीं है। 15 देखते हैं, 15 यहाँ है 2 बार। अब कोई सेम नहीं मिल रहा। यहाँ बोल रहा है इस आंकड़ों का समुच्चय मतलब हुआ जो द्वारा दो, यानी जैसे इसमें बहुलक कौन कौन आ गया, 13 आ गया और 15 आ गया। समुच्चय यानी दोनों मिल रहा है जितना, जैसे अभी इसमें 3 बार ये आता, 13 3 बार आता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 13 हो जाता। अगर यहाँ बोल रहा है समुच्चय यानी दोनों मिला हो, यानी देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, 13 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, तो इसी का बोल रहा है दोनों जो मिला हुआ है उसका बहुलक का गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल यानी 13 और 15 का गुणनफल क्या होगा, तो 15 या 45 की 5 हाथ रहल 4, 15 1 15, 15 और 4 19, कितना आया 195। इसका आंसर ये हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी डी को साथ लेते हुए जो कि सी की तुलना में 40% कुशल है, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको लग रहा होगा थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन पॉइंट में है तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ही, देख के तो लग रहा है। आइए बनाते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 12.5 दिन में। बी प्लस सी मिलकर कितना दिन कर रहा है, 18.75 दिन में। और सी प्लस ए मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ये पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे 100 आएगा। अब देखिए इसको कटाते हैं 5 से। 5 दूना 10, 5 25, 5 चौका 20, ये आएगा 5 से 5 तिया 15, 3 बचा 37 हुआ, 5 7 35 होगा, 35 से 2 बचा, इधर 5 25 होगा, 5 चौका 5 दूना 10 हो गया। फिर 5 से कटाएंगे, 5 चौका 20 हुआ, ये हो गया 5 7 35, 2 बचा, 25 25 यानी 75/4, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 25/4, 75/4, 25/2 होगा, यहाँ 25/2 लिखाएगा। सॉरी यहाँ गलती हो गया था कटाने में। 25/2, 75/4 और 15, इस सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर ऊपर वाला का लेते हैं इसका
75 आ गया। तो अब बनाते हैं इसको, करेंगे 25 से डिवाइड, 25 से 75, इसका 6 आ गया। इसको करेंगे 75 के 75, 4 आ गया। इसको 5 15 25 75, 5 आ गया। ये अनुपात क्या आया? 6 5 4 के 5 6 4 5 के अनुपात में आया। यानी इसका क्या निकल गया? इफिशिएंसी यानी क्षमता। ये इतना इतना दिन में कर सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 को नंबर मिल गया। देखिए ए यहाँ मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, यानी 2 लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर सकता है? 5 4 9 9 6 15 एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब इस तीनों का जोड़ के एफिशिएंसी कितना आ गया? 7.5 आ गया। ये यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए ए प्लस बी कितना दिन में कर, ए प्लस बी का क्षमता क्या है? 6। तो सी का क्षमता हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 40% सी से सफल बता रहा है। सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। कौन? डी। अब डी के निकालने के लिए हमको ये क्या बोलते हैं, ये सी का इफिशिएंसी निकालना होगा, यानी क्षमता निकालना होगा। ए बी का क्षमता क्या है? 6। अगर यहाँ सी है, सी में 6 इधर माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 1.5 होगा। क्या सी का क्षमता निकल गया? सी का कितना है? 1.5 क्षमता निकल गया। सी का क्षमता क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ बोल रहा है जो कि सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। सी कितना है? 1.5। अब इसका 40% क्या होगा? 1.5 का 40% निकालना होगा। 1.5 का 40% क्या होगा? 0 0 खत्म, 2 से कटाएंगे 2, यहाँ 5 से 5 से कटाएंगे 5 तो ये 15, यानी 0.3। यह क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0.6। किसका आया? डी का क्षमता क्या आया? 0.6। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। 0.6 आया डी का क्षमता। अब बोल रहा है कि सबको क्षमता, कितना क्षमता है किसका? ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया था क्षमता? देखिए ए बी कितना है? ए बी का क्षमता क्या है? ए बी का 6 है। ए बी का 6 है। 6 और सी का मेरे पास क्या है? 1.15 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब तीनों का क्षमता निकालना। ए बी का हमको कितना पता है? 6 है, 6 हो गया। प्लस सी का हम निकालिए लिए हैं 1.5 प्लस डी कितना है? डी का कितना निकाले हैं? 0.6। अब सबको मिल के कितना दिनों में पूरा करेगा बोल रहा है, सबको मिल के। अब देख लेते हैं कितना दिन में करता है। कितना हो गया? 6 1 7 और इधर हो गया 1, यानी 8.1 दिन में कर क्षमता निकला है। लेकिन टोटल मेरे पास काम क्या है? 75 ना था। यहाँ देखिए एलसीएम लिए थे, टोटल मेरे पास क्षमता 75। उसको आप कितना दिन में करेगा? कितना क्षमता से करेगा? 8.1 की क्षमता से। अब इसको कटाएंगे, ये उड़ाएंगे 0 होगा, 3 से कटेगा 25 दिया 75, 250 होगा, 27 दिया 81, 27 हुआ। अब इसको भाग देंगे, क्या होगा? 27 यहाँ नीचे आएगा, 27 को भाग देंगे 250 में, 250 में भागा 27। देखिए 1 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अब ये देखते हैं 270 10 बार में आता है तो उससे कम, हाँ ये कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। क्या होगा? 9 सते 63 का 3 हाथ रहा बचा 6, 9 दूना 18, 18 6 24, क्या आया? 7 आएगा। यानी क्या हो गया? 9.7 बाय इतना। देखिए आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ये हो गया आंसर। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि थोड़ा हल्का बताते हैं। ये सवाल में पता चल गया होगा हल्का है कि हार्ड है। आप बनाने से पहले एक बार इसको रोक के फिर से बनाइए तो पता चलेगा ये सवाल में दम था कि नहीं था। आइए अब ये सवाल पे आते हैं। ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। सी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? सी का आयु मान लेंगे हम कितना? मान लेते हैं 28 वर्ष। 28 वर्ष सी का आयु मान लिए। सी का निकालने बोल रहा है, सी का आयु 28 साल मान लिए। फिर बोल रहा है ए और बी और सी के औसत आयु तो यहाँ हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? तीनों को जोड़ के 3 से भाग होता है तो औसत निकलता है। जितना है टोटल को जोड़ के और टोटल संख्या जितना रहता है उससे भाग देने पर टोटल क्या बोलते हैं? औसत आयु पता करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 दिया हुआ है कितना? 20। तो हमारा टोटल कितना आ गया? 60 साल। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है? 60 साल। 60 साल हो गया।
ये दिया हुआ है 60 साल, तीनों का उम्र कितना है मिला के 60 साल। अगर मान लेते हैं सी का 28 साल है, सी का 28 साल है तो ये 32 साल ये दोनों का मिला के होगा, ये दोनों का 32 साल मिलाएंगे तब ना 60 साल होगा। अब देखते हैं ऑप्शन से चेक करके, आपको इसे भी बताएंगे सॉल्यूशन से पहले, ऑप्शन से चेक करके बता रहे हैं कौन सा होगा आंसर। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, 2 वर्ष पहले ये कितना साल का होगा, 2 वर्ष पहले यानी 2 साल इसमें 2 साल इसमें माइनस होगा तो 4 साल माइनस करेंगे तो क्या 28 साल का होगा, ये 28 साल का। ये 2 साल पहले कितना का 26 साल का, लेकिन 2 साल पहले से आयु से बोल रहा है 6 अधिक है, 2 साल पहले के आयु कितना होगा 26 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 32 ये पूर रहा है, नहीं पूर रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, पहला खत्म हो गया। 29 उसी तरह का 29 लेके चलेंगे, 29 भी लेंगे तो कैसे होगा, 29 सी का मान लिए तो ए और बी का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 2 साल पर 2 दूना 4 साल इसमें घटा देंगे कितना हो जाएगा 27 साल, इसमें 2 साल माइनस करेंगे ये भी 27, ये दोनों तो इक्वल हो जा रहा है, ये यानी 6 वर्ष अधिक, ये गलत हो गया, ये भी खत्म हो गया। 26 मान लेते हैं, 26 साल ले लेते हैं सी का उम्र कितना ले लेते हैं 26 साल तो ए और बी मिलके कितना होगा 34 साल का, तब ना 60 पूरेगा, 34 साल हो गया। अगर ये 4 साल घटा देते हैं 30 साल का, अगर इसमें भी 2 साल घटा देते हैं तो कितना होगा 24 साल, 24 और 6 30, ये पूरा है, ये आंसर हो जाएगा ये आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन वाइज हम चेक किए, अब आते हैं सोल्यूशन कैसे करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का उम्र टोटल कितना है 60 साल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑप्शन से तो सॉल्व करके बता दिया भाई, ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का उम्र कितना है 60 साल है, ए को बोल रहा है 2 साल माइनस करने, फिर 2 को बोल रहा है 2 को भी बोल रहा है 2 साल माइनस करने, अब बराबर सी को भी 2 साल माइनस करके कितना आना चाहिए 6 ज़्यादा आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 ज़्यादा, यहाँ लिखा हुआ है 6 अधिक था तो ए और प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -4, ये क्या हो जाएगा सी प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 8 साल, ये 8 साल का है। अब देखिए यहाँ से हमको इसमें वैल्यू रख देंगे तो मान निकल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ सी, छोड़िए इसको माइनस में नहीं करके ए बी का ही मान निकाल लेते हैं हम। ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस 8 हो जाएगा, ए बी में रख देते हैं सी प्लस 8, क्या हो जाएगा सी प्लस 8 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 60 साल, सी 2c हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा बराबर क्या होगा 60 साल, 2c बराबर क्या हो जाएगा 52 साल, सी बराबर क्या हो गया 26 साल। ये हो गया, आप जैसे सॉल्व किए उस तरह इसको सॉल्व करके क्या आया 26 साल, और ऑप्शन से बनाए तो तुरंत हमारा आंसर आ गया था 26 साल। आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाते हैं। और हम जो बताते हैं इससे पहले आप क्वेश्चन को 2 मिनट क्या बोलते हैं पॉज कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, उसके बाद बनाइए, फिर नहीं बन रहा है फिर देखिए, तब कुछ फ़ायदा करेगा। ऐसे आप वीडियो सिर्फ देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला नहीं है। इसी के साथ आज का क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।